अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बयान करूंगी हजरत फातिमा की सखावत के बारे में। हजरत फातिमा की सखावत के बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। उनकी सखावत और इसार का ये आलम था कि वो खुद तकलीफ में होती थी लेकिन दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। इनकी सखावत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जहेज में एक कमीज दी थी। शादी के कुछ अरसे बाद एक साइल हजरत फातिमा के दरवाजे पर आया और सदा लगाई कि ए नबी के घर वालों, मैं मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए। हजरत फातिमा ने इरादा किया कि अपनी पुरानी कमीज उसको दे दूं। फिर ख्याल आया कि अल्लाह इज्जोजल का फरमान है कि तुम उस वक्त तक फलाह नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी वो शय राह खुदा में न दो जो तुम्हें बहुत अजीज हो। बस आपने अपनी वो कमीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज में दी थी लाकर उस साइल को दे दी। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमें खाना एक वक्त के बाद मैसर आया। मैं, भाई हुसैन और वालिद हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा चुके और वालिदा माजिदा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना तनाउल फरमाने लगी कि एक साइल ने दरवाजे पर आकर सदा लगाई कि ए रसूलुल्लाह की साहबजादी, तुम पर सलाम हो, मैं 2 वक्त से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। वालिदा माजिदा ने जब इस साइल की सदा सुनी तो आपने अपना खाना मुझे देते हुए फरमाया कि जाओ ये खाना इस साइल को दे आओ, मैंने एक वक्त का खाना नहीं खाया जबकि वो 2 वक्त का भूखा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि एक मर्तबा बनी सुलैम का एक शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस शख्स की बात सुनी तो आगे बढ़कर उसकी गुस्ताखी का जवाब देने का इरादा किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इशारे से रोक दिया और उस शख्स को आखिरत के अजाब के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरतासीर बातें सुनकर उस शख्स ने माफी मांगी और आपके दस्ते हक पर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के मुतालिक सहाबा कराम से फरमाया कि इसे कुरान मजीद की चंद आयत सिखाओ और कुरान मजीद के अहकामात से आगाह कर दो। जब वो शख्स ये सीख चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम्हारे पास किस कदर माल है। उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, बनी सुलैम में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से फरमाया कि तुम में से कौन उसे ऊंट खरीद कर देगा? जो उसे ऊंट खरीद कर देगा अल्लाह इज़्ज़ोजल इसको बेहतरीन जज़ा अता फरमाएंगे। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे पास एक ऊँटनी है और मैं उसे दे देता हूँ। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इसका सर ढांपेगा? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दस्तार मुबारक उतारकर उसके सर पर रख दी। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि इसके लिए खाने का इंतजाम करो। हजरत सलमान फारसी उठे और मस्जिद नबवी के अतराफ में मौजूदा चंद घरों से खाने के बारे में दरियाफ्त करने लगे लेकिन कुछ न मिला। आप हजरत सैयदा फातिमा के मकान पर तशरीफ ले गए और तमाम वाकया हजरत फातिमा के गोशे गुजार किया। हजरत फातिमा तमाम वाकया सुनकर आप दीदा हो गई और फरमाया, ए सलमान, इस खुदा की कसम जिसने मेरे वालिद को नबी बरहक बनाकर भेजा, हमारे घर में कई रोज से फाका है, लेकिन चूंकि अब तुम मेरे दर पर आए हो इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। तुम मेरी ये चादर ले जाओ और शमून यहूदी के पास जाकर कहो कि फातिमा बिनते मोहम्मद की चादर है, इसे रख ले और कुछ कर्ज दे दे। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चादर लेकर शमून के पास पहुंचे और हजरत सैयदा फातिमा का पैगाम उसे सुना दिया। शमून ने हजरत फातिमा की चादर देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, ए सलमान, अल्लाह की कसम, ये वही नेक पाकबाज लोग हैं जिनकी खबर अल्लाह इज़्ज़ोजल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। मैं सिद्क दिल से हजरत फातिमा के वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। ये कहकर शमून ने कलमा तैयबा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। फिर उसने हजरत फातिमा की चादर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वापस दे दी और कुछ जौ भी अता कर दिए। हजरत सलमान फारसी जौ लेकर हजरत फातिमा के पास पहुंचे और हजरत फातिमा ने शमून के हक में दुआए खैर फरमाई। उन जौ को पीसकर रोटी तैयार करके हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दी। हजरत सलमान फारसी ने कहा कि आपके घर में भी फाका है, आप कुछ रोटी अपने बच्चों के लिए रख लीजिए। हजरत फातिमा ने फरमाया कि ए सलमान, ये खाना अल्लाह इज़्ज़ोजल की राह में दे दिया है, इसलिए अब मैं इसमें हमारे लिए लेना दुरुस्त नहीं। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खाना लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और तमाम माजरा गोशे गुजार किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
وہ کھانا بنی سلیم کے اس نو مسلم کو عطا فرمایا اور اپنی دختر نیک اختر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو وہاں فاقے کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور آسمان کی جانب اٹھایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں یوں دعائے خیر فرمائی، الہی فاطمہ تیری باندی ہے، تو اس سے راضی رہنا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر کے دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے، اور پھر حضرت فاطمہ سے ملے تو ان کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ گفتگو کیے واپس لوٹ آئے۔ حضرت فاطمہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھا تو بے تحاشا رو پڑیں۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کسی کام سے تشریف لائے۔ انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا انہیں سنایا اور اپنے دونوں کنگن اور دروازے کا پردہ اتار کر انہیں دے دیا اور کہا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ حضرت ابو رافع جب وہ چیزیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعائے خیر و برکت فرمائی اور ان اشیاء کو فروخت کر کے ان کی قیمت اصحاب صفہ کے خرچ کے لیے وقف کر دی۔ حضرت فاطمہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو دین اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اللہ عز و جل نے اس یہودی کو ہدایت بخشی اور وہ اپنے اہل خانہ سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس یہودی کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے خاندان نے اس سے بائیکاٹ کر دیا۔ خاندان کی جانب سے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے اس کا کاروبار ختم ہو گیا۔ وہ نہایت مفلسی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس کی بیوی انتقال فرما گئی۔ چونکہ اس کے خاندان والوں نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اسی لیے اس کے گھر میں اس کی بیوی کی میت پڑی تھی اور کوئی غسل دینے والا نہ تھا۔ حضرت فاطمہ کو جب علم ہوا تو آپ اپنی خادمہ کے ہمراہ اس کے گھر گئیں اور حق ہمسائیگی ادا کرتے ہوئے اس کی بیوی کو غسل دے کر کفن پہنایا۔ تو یہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن ٹائملی آپ کو مل سکے۔